प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज तरियां सुजान। आज मैं कक्षा 10 हिंदी काव्यखंड का पहला पाठ का दूसरा पद का गायन करने जा रहा हूँ। आप बने रहेंगे। अभी गति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे। आशा है आप भी ऐसे ही इसका गायन करेंगे। इसके बाद हम संदर्भ की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि संदर्भ मैं कल ही बता चुका हूँ। संदर्भ वही रहेगा, फिर भी आज बता दे रहे हैं। संदर्भ हेडिंग देंगे। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद नामक कविता शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब आप हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने निराकार ब्रह्म की उपासना में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए साकार ब्रह्म की उपासना को श्रेष्ठ बताया है। यही आपका प्रसंग है। अब मैं व्याख्या की ओर बढ़ रहा हूँ। अभिगति गति कछु कहत न आवे। अभिगति का मतलब होता है उसे निराकार ब्रह्म के गति के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है। कुछ कहत न आवे, कुछ कहते नहीं बनता है। उस निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है। जिसकी गति के बारे में हम कुछ नहीं जान सकते हैं, उसके बारे में हमें कुछ कहते नहीं बनता है। वैसे ही नहीं कहते बनता है जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को वह अपने अंदर ही उसका स्वाद लेता है और आनंदित होता है, उस आनंद को वह व्यक्त नहीं कर पाता है, वैसे ही जो निराकार ब्रह्म है उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। परम स्वाद सब ही सु निरंतर अमित तोष उपजावे। वह गूंगा व्यक्ति जो है वह अपने अंदर परम स्वाद को प्राप्त करता है, अमृत जैसा तोष उत्पन्न करता है, किंतु उसे वह प्रकट नहीं करता है। वैसे ही निराकार ब्रह्म जो है वह आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे। मन वाणी, वह निराकार ब्रह्म जो है मन और वाणी से अगम अगोचर, न उसे जाना जा सकता है न उसे देखा जा सकता है। सो जाने जो पावे, वही उसे जान सकता है, वही उसे पा सकता है जो उसे जानता है। रूप रेख गुण जात जुगुत बिन, निरालंब की धावे। उस निराकार ब्रह्म का न कोई रूप है, न आकार है, न प्रकार है, न गुण है, न जाति है, न कोई युक्ति है। निरालंब के दावे, बिना आधार के, बिना उसे जाने हुए हम कहाँ दौड़ सकते हैं, कहाँ उसे खो सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि सब विधि अगम विचार ही ताते।
इस प्रकार सब प्रकार से विचार करने के बाद मैं सगुण ब्रह्म या साकार ईश्वर का पद गाने लगा हूँ या साकार ईश्वर की का पद गाने लगा हूँ या सगुण भक्ति को मैंने अपना लिया है। इस प्रकार फिर इसकी व्याख्या कर दे रहे हैं। अभिगति गति कछु कहत न आवे। उस निराकार ब्रह्म के गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ कहते नहीं बनता है। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अपने अंतरात्मा में ही उसे प्राप्त करता है, लेकिन उसे व्यक्त नहीं करता है। परम स्वाद सब ही निरंतर अमृत तो उपजावे। वह उस परम स्वाद को अपने अंतरात्मा में ही रखता है, लेकिन वह अमृत जैसे तोष को व्यक्त नहीं कर पाता है। मन उसी प्रकार से यह जो निराकार ब्रह्म है उसके बारे में हम उसे अंतर से जान सकते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। मन वाणी को अगम अगोचर, वह निराकार ब्रह्म जो है मन और वाणी से अगम्य है, उसे वह दिखाई नहीं देता है। जो उसे जानता है वही उसे प्राप्त कर सकता है, सबके बस की बात नहीं है। रूप रेख गुण जाति जगुतबिन, उस निराकार ब्रह्म का न कोई आकार है, न प्रकार है, न गुण है, न जाति है, न उसे प्राप्त करने की कोई युक्ति है। निरालम, बिना आधार के हम कहाँ उन्हें खोजेंगे। इस प्रकार हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार सूरदास जी कह रहे हैं अंतिम पंक्ति में कि सब विधि सब प्रकार से विचार करने के बाद मैं साकार ब्रह्म की उपासना में लग गया हूँ या सगुण भक्ति का पद गाने लगा हूँ। इस प्रकार दूसरे काव्य की यही व्याख्या है। इसका काव्य सौंदर्य, इसमें भक्ति रस है, भाषा ब्रज है, अनुप्रास अलंकार है, निराकार और साकार ब्रह्म की तुलना की गई है। इस प्रकार दूसरे काव्य की यही व्याख्या और काव्य सौंदर्य है। आप भी ऐसे ही लिखेंगे। मैं अब तीसरा पद का गायन करने चल रहा हूँ। किलकत कान घुटुर वनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बेधावत, कबहू निरखी हरि आप छाह को, करी सो पकड़न चाहत, किलकी हंसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाई के राजति, करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजति, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, आचरा तरले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। आशा है आप भी ऐसे ही इसका गायन करेंगे। इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। आज यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।